लिखना है हमें। सातवां भी एक इसमें और सिनारियो बनेगी ना, कौन सी बताओ? पहले एक सिनारियो इसकी लिख तो लो। ये मान लो इसको हमने रख दिया कैसे, ऐसे कर दिया। अब हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। और ऐसे कर दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? कितने हो गए? 7। और क्या लिख सकते बताओ? आपने ट्राई नहीं किया, नहीं तो आप बहुत कुछ लिख सकते थे। और इसीलिए आज पटेल सर बता रहे थे कि ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं सर। हाँ, और क्या कर सकते हैं इसमें? अब क्या हो सकता है बताओ? भाई तुम तो इनक्रिप्टेड के पीछे ही पड़ गए हो। ना ना, चलो ठीक है, बढ़िया है। सोचो, कोई कोई चीज़ लिखते हैं सीक्वेंस वाइज करते हैं ना, कि एक भी चीज़ छूटे ना। तुम अगर चाहो तो बहुत सारी चीज़ लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो बताओ? चलो। ये मुश्किल से आधे घंटे का काम है, अगर चाहो तो बहुत सारी चीज़ लिख सकते हो, लेकिन तुमने लिखा ही नहीं। ठीक है, लिख देते तो कोई दिक्कत ही ना थी। और क्या सकते कर सकते हो बताओ? बताओ आप लोग अब क्या कर सकते हैं?
और क्या लिख सकते हो बताओ। बताओ और क्या चीज़ लिख सकते हो। चलो ठीक, मतलब एक तरह से मान लो और भी लिख सकते हैं, लेकिन अब भी मान लो हमने 10 11 लिख लिए, है ना। ये बात आपको समझ में आई। आसान है ना, ज़्यादा कुछ हार्ड तो है नहीं। ठीक है। और उससे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है यार, कि जो सर पढ़ाते हैं आप लोग पढ़ते क्यों नहीं। वो बता रहे हैं कि कुछ आपने पढ़ा ही नहीं है, सब कुछ वैसे के वैसे ब्लैंक है एकदम। क्यों, समझ नहीं आ रहा है या पढ़ नहीं रहे हो, क्या दिक्कत है। ये तो बड़ा बड़ा गलत बोल रहे हो तुम, समझ नहीं। एस डी एल सी नहीं समझ में आई आपको। हम्म। कल सर भी मॉडल बताए थे, कल नहीं आया, आज फिर से समझा दिए, लेकिन अब सबका व्यू क्या है। आप लोग को आया समझ में। अच्छा नहीं आया। एस डी एल सी बताया ना, इन्होंने एस टी एल सी बताया है। ये अभी बात बोले नहीं, नाम बताया उन्होंने, पर पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है। और क्या पढ़ाया उन्होंने आपको, क्या पढ़ाया। फेस बताया है। हाँ फेस, चलो ठीक है। और मॉडल्स में कौन से मॉडल। में मॉडल में वाटरफॉल हो गए, और अभी भी मॉडल स्पायरल हो गया, और प्रोटोटाइप, और ये, और इतनी चीज़ें पढ़ाए हैं ना। चलो कोई नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो हम आपकी क्लास ले लेंगे, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक से बताएंगे आपको। लेकिन जब तक वो बता रहे हैं एटलीस्ट थियरी चीज़ें आप पढ़ तो लो, कि भाई ये बता रहे हैं तो आप मतलब ऐसा ना लगना चाहिए कि यार आप पढ़ ना रहे हो। आप पढ़ो, अभी आपके पास टाइम है, बाद में ये आपकी क्लास एकदम तरह से एकदम स्टॉप हो जाएगी, ये बीच में ये स्टॉप होगी तब आपको कोडिंग चालू होगी। फिर दोनों तो साथ में नहीं कर पाओगे आप, अभी आपके पास समय है ना। अभी आप इस चीज़ को कर लो, देखो इसमें कुछ भी ना है, ये सारी चीज़ें ही फालतू है, कोई चीज़ें नहीं काम की नहीं है। हाँ मतलब फालतू मतलब ये कुछ काम मतलब सही है, पर ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा घिसने वाली काम है। सीखे एक बार में सीखेंगे, एक बार में ही सीख जाएंगे सब, जितना सीखे उतना बहुत हो जाएगा। ठीक है, पर ये पढ़ना है। एस डी एल सी, एस टी एल सी, फेस तो आपको पता है रिक्वायरमेंट ये हो तो दुनिया भर के बताए होंगे। वाटरफॉल मॉडल, स्पायरल, प्रोटोटाइप, एंड वी मॉडल। वो जब जितने मॉडल यहाँ से बन रहे हैं ना, ये सब में कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है तब यहाँ आया है, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया। तो मॉडल तो ऐसे ही समझ लो यार, कि मतलब ये था, ये रद्दी हो गई इसलिए यहाँ आ गए, ये रद्दी हो गई तो यहाँ आ गए, यहाँ आ गए तो यहाँ आ गए, अब ये भी रद्दी एक समय में आ गई तो वहाँ आ जाएंगे। ये तो मॉडल है ना, लिगेसी चीज़ें, ये सब क्या ध्यान देना इस पर है। ये पहले चलती थी, हमको भी पता है, ऐसे होना चाहिए भाई, हमको पता है। ऐसा नहीं जैसे कोई बोल दिया सर पढ़ा रहे थे आपका मतलब ये है, उनसे ना बोलना, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो सर पढ़ा रहे तो उनको ये ना बोलना कि भाई नहीं पढ़ेंगे, पढ़ो, लेकिन ये जैसे इंटरव्यूअर पूछ लिया तो आप मुंह मत देखने लगो, भैया हमको पता ही नहीं है। आपको पता है ये मॉडल है, ये मॉडल समय के साथ बदला, समय के साथ लोगों ने अपना तरीका शिफ्ट किया और इससे यहाँ आए, फिर कुछ समय बाद यहाँ आ गए, अब यहाँ आ गए, अब कुछ अलग आ रहा है, फिर इसके बाद कुछ अलग आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एस डी एल सी, एस टी एल सी। ये मतलब एक काम करने का तरीका है। रिक्वायरमेंट आती है, फिर एनालिसिस होती है, फिर डेवलपमेंट होता है, फिर क्या होता है, इन्वायरमेंट सेटअप होता है, फिर एग्जीक्यूशन होती है, फिर क्लोज होता है, रिपोर्ट निकलती है, आरटीएम बनती है, दुनिया भर की चीज़ होती है इसमें। ठीक है, तो ये दोनों ज़्यादा फोकस करना, फोकस तो इस पर भी करना, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पर ये दोनों ज़्यादा देखना अभी के लिए। एस टी एल सी, एस डी एल सी पता है ना, तो इसको भी फोकस ना करना, इतना ही करना, इतना करना आप। और ये वी मॉडल पढ़ा रहे, पढ़ लो, पता तो चलना चाहिए कि भाई कैसे काम होता है। वी मॉडल मतलब पैरेलली काम होता है, डेवलपर काम करते हैं, टेस्टर काम करते हैं, दुनिया भर की यूनिट और इंटीग्रेशन करके बताए होंगे ना। हाँ वो चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई वो सब। चलो, हम कहाँ थे, हम अपनी जगह थे जहाँ थे। ये हो गई, ठीक है, ये टेस्ट केस हो गया, इतना हम लिख लिए। अब देखो ध्यान से समझो, ये काम पहले भी हो रहा था,
टेस्ट केस आज हम तुम नहीं लिख रहे, ये मतलब कई सालों से लिख रहे हैं, बिना टेस्ट केस का कोई टेस्टिंग नहीं करता है। टेस्ट केस लिखता है, उसी टेस्ट केस के देख के उसी टेस्ट केस को फिर अपने हिसाब से क्या करते हैं लोग, टेस्टिंग करते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं कोई हवे में रिक्वायरमेंट पढ़ पढ़ के टेस्टिंग नहीं करता, टेस्ट केस लिखता है प्रॉपरली, एक नहीं कम से कम 10 पन्ने लिखते हैं, 10 पन्ने को एक एक करके क्या करता है, चेक करता है, और चेक करने के बाद उसको समझ में आती है भाई चलो काम हो रहा है, टेस्टिंग लिख पाए। अब हमने इतना सोचा, हमारा सोच यहीं पे ख़त्म हो रहा है भाई, ऐसा लगता है एक आध दो और लिख पाएंगे, नहीं तो ऐसा लगता है अब क्या लिखें, कुछ नहीं मिलनी चाहिए। तो उसीलिए एक चीज़ आई पिक्चर में जिसको बोलते हैं क्या, टेस्ट केस, क्या, डिज़ाइन टेक्निक, ठीक है, ये वर्ड आया मार्केट में। टेस्ट केस चल ही रहा था और डिज़ाइन करके टेक्निक आई, मतलब टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि टेस्ट केस है, ये एक टेस्ट केस लिखने का एक तरीका है। इसको यूज़ करके लोग क्या करते हैं, टेस्ट केस लिखते हैं, है ना, समझ में आया। जैसे आप मैथ पढ़ते हो, मैथ जब आप रिजॉल्व करते हो, जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो मैथ के प्रॉब्लम में अगर आप टेक्निक ना यूज़ करो, फार्मूला ना यूज़ करो, वही कोड आप 12 लाइन में लिखोगे, लेकिन फार्मूला यूज़ करते हो तो 9 से 10 लाइन में 8 लाइन में कर देते हो। फार्मूला ऐसा रहता है शॉर्टकट में फटाक से वो दे देता है वैल्यू, है ना। वही चीज़ ये भी है कि ये क्या करता है कि टेस्ट केस लिखने का एक तरीका आपको बताता है कि इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, टेस्ट केस लिख सकते हैं, ये एक टेक्निक है। और इस टेक्निक की मदद से हम क्या करते हैं, टेस्ट केस को क्या करते हैं, लिखते हैं। जो ये पीछे टेस्ट केस दिख रहा है उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं, किसके हिसाब से, इस टेक्निक के बिहाफ पे। ये भी इंटरव्यू में पूछा ही जाता है ये कि व्हाट इज टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक। तो टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक आप बताना कि टेस्ट केस डिज़ाइन ये ऐसी टेक्निक है जिसके सहायता या जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, टेस्ट केस को लिखते हैं, है ना। ये बात आपको समझ में आई है अभी यहाँ तक। तो उसी के अंदर एक पॉइंट होती है, क्या पता है, BBA, और उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक में, व्हाट इज BBA मीन्स व्हाट, ठीक है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, BBA का फुल फॉर्म है। जैसे इंटरव्यूअर ऐसे नहीं पूछता व्हाट इज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, पूछ लिया BBA तो आप समझ जाओ BBA एक पार्ट है टेस्टिंग का, टेस्टिंग में वो भी टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक का। BBA में हम क्या करते हैं कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, मान लो उस बाउंड्री की वैल्यू को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। मान लो हमारे पास यूज़र नेम था क्या, एक्सपर्ट व्यू, कितनी कैरेक्टर है इसमें, गिनो, 2 2 4 2 6 2 8 और 10, 10 कैरेक्टर है। ऐसे कितने हैं, 10 कैरेक्टर्स है, ठीक है। अब ये 10 कैरेक्टर को हमें क्या करना है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करनी है। वैसे ही यूज़र नेम था हमारे पास, पासवर्ड था, पासवर्ड में क्या था हमारा, admin@123, कितने कैरेक्टर है यहाँ पे, 8, और 3 2 5 5 4 9, राइट, क्या है 9 कैरेक्टर्स। इतनी बात समझ में आई कि मान लो यूज़र नेम में हमारे पास कितने कैरेक्टर हो रहे थे, 10, और इसमें 9। अब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का मतलब इसकी क्या होगी, बाउंड्री एक होगी जहाँ से बाउंड्री शुरू होती है और जहाँ पे बाउंड्री ख़त्म होती है। शुरू कहाँ से होती है 1 और ख़त्म कहाँ से हुई है 10 पे, 10 वैल्यू है ना, एक ये पहला है, ये 10वां है, ठीक है। तो कितना हो गया 10 कैरेक्टर, ठीक है, 1 और 10। अब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ये कहता है, ठीक है, मान लो ये 10, नहीं अब भी इन्होंने सही बोला, ये 10 है, राइट, अभी ऐसा ऐसे समझो 10 है, और 10 की बाउंड्री क्या होगी, एक होगी 11,
10 के आगे एक बाउंड्री बनती है 11, और इसकी बाउंड्री क्या है 9। ठीक है, समझ में आ रहा है कि रिक्वायरमेंट ऐसी थी, ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत आसान है, अभी समझ जाओगे आप लोग। मान लो रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि 10 कैरेक्टर उस यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स में लेना चाहिए। वो 10 कैरेक्टर कुछ भी हो, लेकिन होना कितना चाहिए 10। इतनी बात समझ में आई। एक यूज़र नेम है, यूज़र नेम चाहे एक्सपर्ट भी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन कैरेक्टर कितने होने चाहिए 10। 10 से एक कम भी नहीं चलेगा और एक ज़्यादा भी नहीं चलेगा। होना कितना चाहिए एग्जैक्टली 10। ठीक है, अब इस पर अगर टेस्ट केस लिखोगे तो इस पर 3 टेस्ट केस लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो कि इट शुड बी 10 कैरेक्टर, यूजर नेम शुड बी 10 कैरेक्टर, नॉट लेस देन 9, 10, नॉट लेस देन, नॉट मोर देन 10। ठीक है, न तो 10 से ज़्यादा रहे न तो 10 से कम रहे। एक टेस्ट केस लिखो इट शुड बी 10 कैरेक्टर, एक लिखो इट शुड नॉट बी 9 कैरेक्टर, तो आप 9 कैरेक्टर डालोगे तो एरर दिखेगा इट शुड नॉट मोर देन 10 कैरेक्टर। 10 के बाद कोई भी डालो 11, 12, 13, 14 कुछ भी डालो तो क्या होगा, एरर आएगी ना। अब एक लाइव एग्जांपल आप समझो। मान लो एज ए एप्लीकेशन है, कोई एप्लीकेशन बनता है। ठीक है, एप्लीकेशन बनता है तो एप्लीकेशन भी जैसे नॉर्मल चीज़ बनती है वैसे एप्लीकेशन भी बनता है, जैसे तुम्हारा घर बनता है वैसे एप्लीकेशन बनता है। तो एप्लीकेशन जब बनता है तो उस एप्लीकेशन में क्या होता है कि कोई चीज़ पॉसिबल होती है, कौन सी नहीं होती है, सब पहले से प्री डिसाइड होती है, राइट। तो इस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट ये थी कि इसमें 10 कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, 10 से कम नहीं होना चाहिए और 10 से एक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट, और ज़्यादा ज़्यादा मतलब इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा और कम नहीं होना चाहिए। बात तो समझो। अब नॉर्मल लाइफ में अगर आप देखोगे, जब कुम्हार घड़ा बनाता है मिट्टी का, तो जब मिट्टी उठाता है तो गलतियां होने के चांसेस वही होती है, थोड़ा आकार टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, हाँ? और जब उसकी शेप पूरी लेता है तो उसको उतना मिट्टी तो उसके हाथ में रहती है, लेकिन जब लास्ट में फिनिश करने जाता है तो वहाँ मिट्टी खत्म होने के भी चांसेस होते हैं, वे लास्ट में शायद शेप ना बन पाए, मिट्टी खत्म हो जाए। तो गलतियां होने के चांसेस कहाँ है, एक शुरू और एक लास्ट में, है ना। एक शुरू में गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा है, एक लास्ट में गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा है। ये ऐसे नहीं कि होते ही हैं, ये टेस्ट केस में हम डालते हैं कि भाई ये कैरेक्टर है, जैसे इस कैरेक्टर में भैया ऐसे होगा कि शुरू और लास्ट के में ज़्यादा गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब जब एक बार एप्लीकेशन आपके पास आया या जब एक बार एप्लीकेशन आप दे दिए, देने के बाद कैसे चला, किस इन्वायरमेंट में चला, कहाँ चला रहे, गलती हो गई पता नहीं, लेकिन बीच में तो आपने सही किया, रीटेस्ट किया, सब कुछ सही चल रहा है ना। तो गलतियां होने के चांसेस कहाँ है, बाउंड्री पे। तो इसकी एक फॉर्मूला है, कैसे, मान लो ए है, A-1, A प्लस 1, और फिर B है B प्लस 1। अब आप कंसीडर करो आपकी जो ये टेस्ट केस है, ठीक है। मान लो इसकी बाउंड्री स्टार्ट होती कहाँ से, अभी के लिए 9 से, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री क्या होगी, मान लो अभी इसकी बाउंड्री मान लो इसको ए समझ लो, ए, तो 10 माइनस 1 9 हो जाएगा और 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। तो इसकी बाउंड्री ये बन गई, ठीक है। और मान लो कहीं ऐसी हुई कि हमारे पास 1 से लेके या 18 से लेके 60 तक, मान लो कोई रूल आया, उस रूल में ये बताया कि 18 से लेके 60 तक आदमी की एज चेक करनी है, उसी की आधार कार्ड बनानी है, जो 18 से लेके 60 साल तक हो उसी का क्या बनेगा, वोटर आईडी बनेगा, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री क्या होगी, मान लो ए को आपने कंसीडर किया क्या 18, यहाँ पे, हाँ 18 माइनस 1 कितना होगा 17, और 18 प्लस कितना होगा 1, ए मतलब 18 था ना, तो ए प्लस 1 कितना होगा 19, और ए माइनस 1 कितना होगा 17, है ना। 18 माइनस 1 कितना होगा 17 ही होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको,
देखो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से स्टार्ट किससे हुआ, 18 से हुआ ना, इसको ए कंसीडर किए, इसको बी कंसीडर किए, तो बी का मतलब बी का मतलब कितना हुआ 60, और बी -1, 60 -1 कितना हुआ 59, और इसकी कितनी होगी वैल्यू 60 + 1 कितना होगा 61। ठीक है, इसका मतलब आपको कितना वैल्यू चेक करना है, 17, 18, 19, 59, 60 और 61 बाउंड्री की वैल्यू एनालाइज करना है। बाउंड्री मतलब जहाँ से शुरू होती है जहाँ ख़त्म होती है। बाउंड्री मतलब ये 18 से शुरू हुई और 60 पे ख़त्म हुई, तो एक 17 भी नहीं लेना चाहिए, 18 लेना चाहिए, 19 लेना चाहिए, 59 नहीं लेना, 59 लेना चाहिए, 60 लेना चाहिए, लेकिन 61 नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्राइटेरिया थी 18 से लेके 60 साल तक, है ना। तो आप टेस्ट केस कितने बना सकते हो आप इसमें, 6 टेस्ट केस बन जाएंगे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में। 6 बनेंगे नहीं बनेंगे, और 6 कैसे बनेंगे, ऐसे देखो, मान लो ये एक्सपर्ट व्यू था, अभी इसके लिए कितने बनेंगे, 3 बन जाएंगे भाई। मिनिमम कैरेक्टर मतलब इसकी टोटल कैरेक्टर 10 होनी चाहिए, तो 10 - 1 कितना होगा 9, और 10 प्लस कितना होगा 1 11। वैसे ही आपका किस पे बन जाएगा, इस पे, इसका कितना है कैरेक्टर 9 है ना, 9 - 1 कितना होगा 8, 8, 9 और 10, इसका 3 और इसका 3, 6 टेस्ट के साथ लिख सकते हो, लिख लोगे कि नहीं, पक्का, ध्यान से सोचो। अच्छा ये बताओ, ये 9 है ना, इसको 9 है, तो इसका कैसे 3 लिखोगे, हाँ हाँ, इट कुड बी 9, ठीक है, और वैसे इसका भी लिखोगे, समझ में आई, 6 लिख सकते हो, चलो ठीक। और वैसे ही एक चीज और थी, हेलो हेलो